बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है। हमारी तरफ ठंड काफ़ी हो चुकी है और आज -4 था। आज वैसे अचानक ही दिल किया कि आज कुछ डिफरेंट किस्म का पकाया जाए। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या डिफरेंट हो। चावल खाने को दिल कर रहा था तो मैं अपना फापदान में चावल लगाने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, चावल दूसरे लगाए जाएं। दूसरे से मुराद ये है कि आपने पुलाव खाई होगी, बिरयानी खाई होगी, लेकिन आज मैं उसी पैटर्न की एक ऐसी चीज़ बनाने लगा हूँ जो आप बड़ी ही पसंद करेंगे। वो ये है कि हम आलू की तहरी बनाएं। इसको तहरी भी कहते हैं, कुछ लोग तहरी भी कहते हैं। तो आज हम आलू की तहरी बनाने लगे हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा उसकी रेसिपी, और ये मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ होगी। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसकी तमाम चीज़ें जो उनसे आपको साथ साथ गाइड करता जाऊं, बताता जाऊं इसमें क्या क्या चीज़ डलेगी और कितनी क्वांटिटी में डलेगी, और इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँ। तो गाइस, जो जो चीज़ें इसमें डलनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास प्याज हैं, टमाटर हैं, आलू हमने काट के रख लिए हैं, चावल हमने डिप कर लिया। इसमें ज़्यादा लवाजमात नहीं डलेंगे और बहुत सादा और बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी, आप देख के हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी पतीली रख दी है चूल्हे पर, और अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल जौन सा है आधा किलो में हमने जौन सा है वो 1.5 चमचा हमने एक बल्कि 2 कर लेते हैं। और अपना चावल बन रहे हैं तो कुछ थोड़े से ज़्यादा चाहिए हमें। तो ये हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो हम अपने प्याज ब्राउन करते हैं। इसमें लाइट ब्राउन रखेगा प्याज, और जो जो मसाले इसमें डलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। प्याज हम इसमें डाल देते हैं। प्याज ज़्यादा न डालिएगा, मिठास पर आ जाएगा। जबकि हमने थोड़ा सा बनाना है हमने इसको मसाले वाला। तो जोन सा है वो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह मसाले हमने इसमें डालने हैं और कौन कौन से मसाले डालने हैं। और ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं डलेंगे, बड़े थोड़े से मसाले डलेंगे। तो गाइस, आप ये देखें यहाँ पर प्याज जो सा हमारा ब्राउन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो आधा चम्मच मैंने लिया है वो इसमें डाल दें। ज़्यादा 1 मिनट इसको हम थोड़ा सा इस तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट के बाद जो है हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये हमने टमाटर डाल दिए। टमाटर मैंने एक दरमियाना टमाटर लिया था। टमाटर मैंने छोटा इसलिए काटा है ताकि ज़रा जल्दी हल हो जाए, वरना आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जो पेस्ट बनाना चाहें वो पेस्ट बना के डाल दें इसमें। यहाँ पर हमारा टमाटर मिक्स होता है। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें नमक डालते हैं। नमक आप अपने जायके के मुताबिक देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर डालनी है कुटी हुई लाल मिर्च। दूसरी लाल मिर्च से डालने से जायका तो निकल आएगा, लेकिन जो तेज़ी है ना वो इस मिर्च की है। हम थोड़ी सी ये कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और दूसरी लाल मिर्च डालेंगे। हल्की सी ये भी डाल दिया हमने। साथ साथ आप इसको मिक्स करते रहें।
नीचे ना लग जाए। अब जो इसमें ख़ास बात बताने लगा हूँ वो ये है कि आपने इसमें हल्दी जौन सी है ना, आधे से ज़्यादा चम्मच डालना है, जिस तरह ये मैं डाल रहा हूँ। क्योंकि इसमें हल्दी अगर थोड़ा सा और हम डाल देते हैं, बिल्कुल मामूली सी, इसमें हम हल्दी डालेंगे तो चावलों पे हल्दी का कलर आएगा। अगर हल्दी नहीं डालेंगे तो चावलों का कलर कौन सा है वो हल्दी का कलर नहीं आएगा चावलों के साथ, क्योंकि हमने हल्दी का कलर लेके आना अपने चावलों के ऊपर। गाइस मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें यहाँ पर डालेंगे आलू। आलू थोड़ा सा हम मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे। ताकि मसाले में इसकी खुशबू अच्छे से आ जाए। सो गाइस यहाँ पर हम इसमें डालेंगे पानी। अच्छे से हमारे ये इसमें मसाले के अंदर रच बस गए हैं। आधा किलो के हिसाब से पानी डाल के आप यहाँ पर इसको सिर्फ एक बॉईल आने दीजिएगा। एक बॉईल आने के बाद हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। सो गाइस आप ये देखें कि बॉईल आ गया है। अब हम जोन सा है इसमें अपने चावल डाल देते हैं। चावल अच्छे से साफ कर लीजिएगा, इसमें कोई चावल यानी कि रह ना जाए। ज़ाया करने से बेहतर है कोई सारे चावल इसमें डाल जाएं अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि ये जो है ना आलू अभी हमारे गले नहीं है और हमने इसको गलाया नहीं है। सिर्फ एक बॉईल आया है और बॉईल आने के बाद हमने चावल डाल दिए, इसलिए कि अब ये जो है ना थोड़ी देर पकेंगे और ये असल में जो गलेंगे वो जब हम इसको दम लगाएंगे तब ये गलेंगे। अभी ये बॉईल आते रहेंगे, इसमें भी काफ़ी गल जाएंगे, लेकिन जो असल हमारे जो है ना वो दम में गलेंगे। तो गाइस ये देखें कि चावल अच्छे से हमने डाल दिया। और यहाँ पर आप ख्याल रखें कि यहाँ पर आप नमक चेक कर लें, मिर्च चेक कर लें। अगर नमक मिर्च कम है तो आप अभी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम हो गए तो फिर चावलों के अंदर नहीं हम डाल सकते। यहाँ पे मैं भी चेक कर लेता हूँ, हमारा नमक भी ठीक है, मिर्च भी ठीक है। मिर्च थोड़ी ज़्यादा होती है इसमें, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये तहरी है। आलू वाले चावल भी लोग इसको कहते हैं, तहरी भी कहते हैं। अब ये अच्छे से पकते जाएंगे। पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अच्छा गाइस इसमें मैंने आलू थोड़े छोटे डाटे हैं, वो इसलिए कि ज़रा जल्दी ये अपना गल जाएंगे। अगर बड़े रखता तो फिर मुझे थोड़े से इसको गलाने पड़ते हल्के से, लेकिन अब छोटे रखे ना तो दम में ही जो है ना इंशाल्लाह वो परफेक्ट हो जाएंगे। काफ़ी हद तक हमारा इसमें पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम में बाकी पानी को भी अपना खुश्क करेंगे और दूसरे ये है कि इसी में ये चावल और अपना आलू गलाएंगे। सो गाइस आपको दम का तरीका मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था। हमने ये रख लिया है और इसको कम से कम 2-3 मिनट जो है ना हीट ज़्यादा दे के गर्म कर लेंगे। और इधर हमने अपने चावलों के ऊपर ये न्यूज़पेपर जो से हमने लगा के इसको अच्छी तरीके से हम दम दे दें, ताकि इसकी जो स्टीम है ना वो बाहर ना निकले। मैं अच्छी तरीके से पैक कर दूं इसको, फिर आपको दिखाता हूँ। ये पैक हो चुका है अच्छे से। अब हम जो है ना ये तवा हमारा गर्म हो जाए ताकि फिर हम इसकी आंच हल्की कर दें। यहाँ पर हमने आंच हल्की कर दी है, चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट जो है ना दम पे रखेंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं और दूसरा ये है कि चावल भी हमारे बिल्कुल गल जाएं। सो गाइस 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, मैंने ये बंद कर दिया है चूल्हा।
और आप ये देखें ये सारा इस पे गीला हो गया, ये सारा जज्ब कर लिया इसने। हमेशा याद रखिएगा बस इस तरीके से साइड से निकाल, ये देखें, और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। सो गाइस आप ये देखें कि अब हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, अगर थोड़े चावल हों तो ज़रा शॉर्ट टाइम लग जाते हैं, ज़्यादा हों तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि 35 से 40 मिनट के अंदर ये चावल तैयार हो जाते हैं। आप इन चावलों का कलर देखें कितना ज़बरदस्त कलर है, और ये सारा का सारा जो है हल्दी का कलर है। और ये हमारे देखें आलू कितना ज़बरदस्त गला हुआ है। चावल हमारे बिल्कुल लंबे और बिल्कुल कैसे, ये देखें बहुत ज़बरदस्त चावल तैयार हो गया है, और इतना प्यारा, इतनी खुशबू आ रही है ना। और मैं इसको सैलेड के साथ खाऊंगा। आप लोग भी बनाएं, अपने अपने प्यारों के साथ शेयर करें और उनको खिलाएं। अल्लाह ताला आप लोगों की रोज़ी रिस्क में बरकत अता फरमाए। मेरी दुआएं आपके लिए, आपकी दुआएं मेरे लिए। मैं आपका फीडबैक का इंतज़ार करूंगा, और मुझे आप अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले नए व्लॉग के साथ। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.